तो हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के डिमांड के आधार पे इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 9 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स हमने रेडी कर लिया है, जो आपके सामने अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा लेक्चर दे रहे हैं जैसे कोई मंच पे खड़ा होके स्टूडेंट देता है। तो ये सारा का सारा पीडीएफ पहले आप लोग 4 सेमेस्टर तक फ्री में पढ़े हैं मेरे साथ ना, और आपको पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता था। लेकिन अब जो है मैं पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं बल्कि इस ऐप में दूंगा। ऐप का नाम है ज्ञान सागर। ठीक, ऐप को इंस्टॉल करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, अपना नाम डालिएगा, फोन नंबर, उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, ओटीपी आएगा आपको मोबाइल पे और ये ऐप आपका खुल जाएगा। ये स्लाइड पार होते रहेगा। ठीक है, ये कभी रांची यूनिवर्सिटी का आएगा, कभी वीडियोस का आएगा, ये स्लाइड पार होते रहेगा। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है ऑल कोर्सेज पे। ठीक, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको आएगा बहुत सारा कोर्स आएगा। आपको रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स परचेज करना है। कोर्स का प्राइस है 60 रुपया। अगर आप 60 रुपया पे करेंगे तो आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन 2029 तक 4 साल का ट्यूशन फीस आपको यहाँ पे पेड हो जाएगा। 4 साल का ट्यूशन फीस 60 रुपया है। यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट मेजर पेपर 9, 10, 11 माइनर पेपर, फिर सेमेस्टर 6 का, सेमेस्टर 7 का, सेमेस्टर 8 का कंप्लीट एक मतलब 8 तक जाएगा ना, 9 तक नहीं जाएगा। तो कंप्लीट यहाँ पे सब सेमेस्टर का एक बार पेमेंट कर दीजिएगा 60 रुपया, तो कंप्लीट ग्रेजुएशन फीस पेमेंट हो गया आपका। जब ग्रेजुएशन का पास खत्म हो जाएगा इसी 60 रुपया में, फिर आप अपने किसी दूसरे को दे दीजिएगा, वो चलाएंगे। ठीक है, तो 60 रुपये में 4 साल के लिए मैं आपको ये कोर्स दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई, मैं मेहनत बहुत ज्यादा करता हूँ। ठीक है, उसके एवज में यूट्यूब का पेमेंट कुछ नहीं है। क्या होगा इसमें यार, 10-12 हजार में। ठीक है, इसलिए मैंने इसको शुरू किया है लॉन्च, और ऐप का प्राइस मैंने इतना भी ज्यादा नहीं रखा है कि आप इसे परचेज ना कर सकें। इतना सस्ता रखा है कि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके। ठीक है, चलिए, तो ऐप में आपको लिंक मिल जाएगा। सभी सेमेस्टर के लिए यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ाई होगा सिर्फ 60 रुपया में। अब चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद नोट्स। ठीक है, तो वो नोट्स पसंद आए तो परचेज कीजिएगा। कंप्लीट ग्रेजुएशन मिलेगा 60 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पढ़ना है मेजर पेपर 9 इकोनॉमिक्स, रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी, तीनों का काम देगा क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम है। क्या पढ़ना है? एस्थेटिक्स, थ्योरी एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, और मुझे वीडियो बनाने में लेट हुआ क्योंकि कल मैं एग्जाम था मेरा, उसके बाद फिर ब्लड डोनेट करने चले गए, रक्तदान किए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम डर लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा, फिर डोनेट करने के बाद कुछ नहीं, आराम से बुझाने लगा। 5 मिनट में डोनेट हो गया। ठीक है, आप लोग भी जब भी मौका मिले तो कीजिएगा। तो एस्थेटिक्स यानी सांख्यिकी, थ्योरी एंड एप्लीकेशन यानी कि सांख्यिकी सिद्धांत और आपको प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला एस्थेटिक्स का परिचय, फिर दूसरा क्या है तो यूनिवेरिएट पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है वेरिएट एनालिसिस पढ़ना है, देन पढ़ना है टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं मेजर पेपर 9 में। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर करा देता हूं। ठीक है, चारों यूनिट या जो 4 यूनिट चारों यूनिट से। पहला क्वेश्चन है हमारा, सांख्यिकी की परिभाषा और महत्व बताइए। इंग्लिश में डिफाइन एस्थेटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंट। ठीक है, तो देखिए मैं क्लास तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने बता दिया भाई, ब्लड वगैरह डोनेट करके आया हूँ। थोड़ा सा अभी वीकनेस है, फीवर भी आ गया है थोड़ा सा, मतलब पहले से ही फीवर था। ठीक है, और ऊपर से गाड़ी चला के ही आया हूँ, बाइक चला के खुद से यार डोनेट करने के बाद। चलिए, तो सांख्यिकी की परिभाषा का महत्व बताइए, पहला क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक, यहाँ पे आपको आंसर भी मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप। दूसरा क्वेश्चन है, आंकड़ों के प्रकार, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े पर चर्चा करें। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा जब हम खुद जाके स्रोत से, मतलब गांव घर या शहर में जाके खुद से पूछ के डेटा जो इकट्ठा करते हैं उसे प्राइमरी डेटा कहा जाता है। सेकेंडरी डेटा जो मान लीजिए कोई कलेक्ट किया है, उसको हम लोगों ने ऑनलाइन से प्राप्त कर लिया या किसी और जगह से, तो वो हमारा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आता है हमारा यहाँ पे अंक गणितीय माध्य क्या है, व्हाट इज एरिथमेटिक मीन। देखिए थोड़ा सा इसमें आपको इस सब्जेक्ट में मैथ पढ़ना पड़ेगा, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला है आपका प्रसरण के परिमिति मापों की व्याख्या करें। इंग्लिश में एक्सप्लेन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ क्या
तो डिस्पर्सन, ठीक है, या डिस्पर्जन बोलिए। तो रेंज पढ़ना है इसमें आपको, ठीक, जैसे 3 से 5, 3 से 10, 5 से 10, ये सब रेंज होता है, ठीक है। फिर आपको मीन डिविएशन पढ़ना है, फिर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ना है, ठीक, और फिर कोरिलेशन भी पढ़ना है, ये कोरिलेशन, ठीक है। चलिए, बहुत आसान आसान टॉपिक है और आपने डेफिनेटली ग्रेजुएशन 12th में पढ़ा होगा ये सारी चीजें। अगला है व्हाट इज, क्या, रिग्रेशन, प्रतिगमन क्या है, रिग्रेशन क्या है, ये बताना है, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पे क्या, प्रसरण गुणांक की व्याख्या करें, प्रसरण गुणांक की व्याख्या करें, एक्सप्लेन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने पढ़ा होगा, सब ये सब आपने पढ़ा होगा 12th में, ठीक है, मैंने भी पढ़ा है 12th में यार। व्हाट इज इंडेक्स नंबर, सूचकांक संख्या क्या है, ये सब आपका 1 मार्क्स या 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन टाइम सीरीज, समय श्रेणी की परिभाषा दीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। और अंतिम क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में कि एक्सप्लेन क्या, तो लॉरेंज कर्व, लॉरेंज वक्र की व्याख्या करें। मैं अभी आपको क्लास नहीं करवाऊंगा, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि क्लास कराने जाऊंगा तो फिर मुझे लगता है 3 घंटा से ज़्यादा का क्लास होगा, क्योंकि पूरा नोट्स पढ़ने में आपको 3 घंटा लगेगा। 3 घंटा में आप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम मस्त जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, चलिए। अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, ठीक है। गर्मी दे रहा है यार, तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप में खिड़की को थोड़ा सा और कर लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है सांख्यिकी की परिभाषा, क्षेत्र और महत्व की व्याख्या करें। 11 को लॉन्ग आंसर टाइप है, ठीक, और लॉन्ग आंसर टाइप 15 मार्क्स का आएगा। इसका आंसर आपको कम से कम 2 खड़ा पन्ना, मतलब 4 पेज, और अधिकतम 3 खड़ा पन्ना में करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सांख्यिकी की परिभाषा देना है, क्षेत्र और महत्व बताना है, डिफाइन एस्थेटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इंपोर्टेंस, ठीक है। देखिए, हिंदी में ही है और कोशिश किया हूं कि इंग्लिश भी कुछ कुछ आ जाए, ताकि इंग्लिश मीडियम को भी थोड़ा सा हिंट हो जाए। अगला है आंकड़ों के संकलन की विभिन्न विधियों पर चर्चा करें। देखिए, हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं, अलग अलग टाइप से डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई इंटरव्यू लेके करता है, कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ के करता है, कोई सिंपल सा सैंपल उठाता है और उसको पूछ लेता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स होता है, सबके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर लास्ट में निष्कर्ष बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, प्रसरण के विभिन्न मापों और उनके महत्व की व्याख्या करें। इंग्लिश में एक्सप्लेन डिफरेंस मेजर्स ऑफ क्या, तो डिस्पर्जन विथ देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक पर चर्चा करें, ठीक है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्रतिगमन और उसके उपयोग की व्याख्या करें। एक्सप्लेन रिग्रेशन एंड इट्स यूजेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा छठा क्वेश्चन, निर्धारण गुणांक की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ क्या, तो डिटर्मिनेशन। अरे भाई चलिए, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ब्लड क्यों आपने डोनेट किया, पैसा हम बेच दिए क्या? नहीं नहीं, 1 भी रुपया नहीं, फ्री में। किसको डोनेट किए? गवर्नमेंट को किए, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी में, ठीक है, जिससे किसी गरीब की मदद हो सके। मेरा ब्लड ना बढ़ गया था भाई ठीक है, हीमोग्लोबिन बढ़ गया था मेरा, 16 से ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मैंने डोनेट कर दिया। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 से कम है, मतलब आपका कम है, खून का कमी है। 16 से ज़्यादा हो रहा है आपका हीमोग्लोबिन, मतलब आप डोनेट कीजिए, खून आपका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कम होगा तो भी खराबी है, ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा खराबी है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मैं तब तक थोड़ा सा बात करता हूँ, देख लेते हैं। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, सूचकांक संख्या की परिभाषा और प्रकार को समझाइए। डिफाइन इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन इट्स टाइप, ठीक है दोस्त। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, इसमें सूचकांक संख्याओं के निर्माण की विधि कौन सी है ये बताना है। डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ क्या है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कैसे इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है ये इसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, लॉरेंज वक्र क्या है, आर्थिक विश्लेषण में इसका क्या महत्व है ये बताना है, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा अंतिम क्वेश्चन, केंद्र प्रवृत्ति के विभिन्न मापों की व्याख्या करें, ठीक है।
एक्सप्लेन द डिफरेंस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्वेश्चन छूट गया था, बाद में मैंने इसको ऐड कर दिया क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और सब मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया है, बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किया है। 60 रुपया में कंप्लीट ग्रेजुएशन, और एक सब्जेक्ट नहीं, हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे फ्री नोट्स दिया जाएगा, गेस्ट पेपर दिया जाएगा, ऑनलाइन गेस्ट पेपर। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। माइनर पेपर क्या है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और लिंक, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। जब भी ऐप में पीडीएफ आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बाय।